इति कारणमुत्तमम् प्रशस्तदर्शिनज्ञान चारित्रं प्रतिपादिनम् चारित्रं प्रतिपादिनम् मरण समय गुरुपाद्य मूल्यों संति समोहि रही जिनालयों में जिनि वाणी की गंगा नित्य बहे भव में संन्यास स्मरण हो भव में संन्यास स्मरण हो नाथ हाथ धरि दो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो तेरे दर पर हो। ये परम सत्य अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की देवादि देविकर प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की अंतिम तीर्थेश वर्तमान सत्संग नायक श्री महावीर स्वामी की परम पूजनीय चैर भवन श्री कुंड कुंड स्वामी जी महामुनि राज की परम पूजनीय चैर भवन श्री रविशरण स्वामी जी महामुनि राज की प्रातः स्मरणीय सारस्वत विनय चकोटि मम शिक्षा दीक्षा दाता ममाराध्य आचार्य भगवान श्री विभव सगत गुरुदेव की जिनेन्द्र वाणी आगम वाणी तीर्थंकर वाणी स्याद्वार वाणी गुरुवाणी त्वमेव चेतो त्वमेव मम कंठ आगच्छतु आगच्छतु आगच्छतु। आओ स्वागत है आपका माँ जिनवाणी रसपान करने के शब्द में। बहुत सारी कलाएं सीखी हैं पर कुछ कलाएं ऐसी हैं बाकी जो कभी नहीं सीखी। और ये जैन दर्शन दो कला की बात करता है। यदि कला सीखनी है तो दो कलाएं सीखो। एक तो जीवन जीने की कला। यदि संपूर्ण द्वादशांग में बात करी गई क्या सिखाता है जैन दर्शन, क्या सिखाते हैं जैन साधु और क्या है जिनेन्द्र भगवान के वचन। संपूर्ण द्वादशांग को जानना चाहो तो संपूर्ण द्वादशांग का निचोड़ है दो कलाओं में। जीवन जीने की कला सिखाता है जैन दर्शन और क्या सिखाता है तो दूसरी कला मरने की कला सिखाता है जैन दर्शन। विश्व के कितने भी दर्शन हैं, जितने भी है, चाहे वो सांख्य हो चाहे बौद्ध दर्शन हो, जितने भी दर्शन है सभी दर्शनों में मात्र जीवन जीने की कलाएं तो सिखाई गई है, लेकिन मरने की कला एकमात्र जैन दर्शन सिखाता है। और हम सभी को एक नहीं दो कलाएं सीखनी है। और दो कलाएं कैसे सीखेंगे हम?
हम दो कलाएं कैसे सीखेंगे? देखो, ये तो सत्य है कि मरना है, लेकिन हम अभी आपसे मरने की कला की बात नहीं कर रहे कि आप मरने की कला सीख जाओ। ये तो पक्का है कि मरना है, और ये भी पक्का है कि यहाँ जितने बैठे इन सबके लिए 50 से 60 वर्ष के अंदर, अब मतलब अभी जो शेष बचे, जितना जी लिया वो छोड़ो, क्या बोल रहे, जितना जी लिया वो छोड़ो, उसके बाद 50 और 60 वर्ष अभी आपके पास है। माना की, मैं माना की कह रही, माना कि 50 और 60 वर्ष आपके शेष बचे हैं अब जीने के। अब मरने के लिए भी मान लीजिए कि 50 वर्ष बाद आप नहीं रहो, क्योंकि 2025 स्टार्ट होने वाला, 50 वर्ष बाद 2075, क्या 2075 में आप जैन कुल और मनुष्य पर्याय में रहोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अर्थात ये सत्य है कि मरना है, तो कैसे मरना? जैसे पहले इस मनुष्य पर्याय में आए वैसे ही मर के आओगे क्या? तो मरण सुधारना है, मरने की कला सीखनी है। तो आचार्य भगवान कहते पहले जीवन जीने की कला सीख जाओ, तो मरने की कला ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब कोई सोचे कि हम मरने की कला सीख लें और जीवन जीने की कला ना सीखे, तो मरण की कला नहीं है। इतना तो कह दिया, मरण समय गुरुपाद मूल हो, संत समूह रहे। ये तो बात कह दी है, भावना भाली, लेकिन रहेगा कब मरण समय गुरु का पाद मूल? जब तुम जीवन जीने की कला सीख जाओगे, तुम साधु संत अर्थात सब कुछ सीख जाओगे, तो क्या होगा? जब तुम स्वयं मुनि बन जाओगे, तुम स्वयं आर्य बन जाओगे, तो कहाँ रहोगे? गुरु पाद मूल में रहोगे कि अकेले रहोगे? बात समझिएगा कि जब आपने जीवन जीने की कला सीख ली, और जीवन जीने की कला में आपने क्या किया? महान व्रतों को धारण कर लिया। अभी आप छोटे छोटे से व्रत लेते हो, तो जब जीवन जीने की कला सीख जाते तो कौन से व्रत लेते हैं? महान व्रत। किसे कहते हैं? महाव्रत को महान व्रत कहते हैं, और महान व्रत को महाव्रत कहते हैं। अर्थात फिर अपन ने क्या कर लिया? संयमी बन गए। तो कहाँ रहोगे? संत भवन में रहोगे कि संतों के पास रहोगे? संत भवन में समाधि नहीं होती है, संतों की समूह में और गुरु के पाद मूल में समाधि होती है। किसका पाद मूल चाह रहे हो? किसकी छाया चाह रहे हो? वृक्ष की छाया, भवन की छाया, महल की छाया? नहीं, जिनेंद्र भगवान की छाया, गुरुदेव की छाया। हम कह रहे हमें मरण समय गुरुपाद मूल हो, ऐसा बर दो, नाथ हाथ धर दो। कहा? मेरे सिर पर ऐसा हाथ रखो भगवान कि जब भी मेरा मरण हो तो मेरा कहाँ हो? गुरु के पाद मूल में हो। और मात्र गुरु न रहे, संतों का समूह हो। मैं किससे घिरा रहूं? रोगों से घिरा रहूं कि
संतों के समूह से घिरा रहो, संतों के समूह से मैं घिरा हुआ रहूं। क्यों? आचार्य भगवान कुंद स्वामी कह रहे हैं, देखो इस जीव की एक अंगुल में 96 लाख, 96 कितने, यहाँ पर आचार्य महाराज ने स्पष्ट एक गाथा दी है जिसमें बताया 96 रोग हैं एक अंगुल में। तो पूरे शरीर में कितने हैं? तो 5 करोड़ नहीं है, पूरे देखोगे तो यहाँ पर एक गाथा दी है उन्होंने कि 5,68,99,584। मतलब जब पूरी गाथा इसको देखेंगे तो प्रत्येक जीव के मरण तो होना ही है, कितनी बीमारी आएगी। तो कह रही इस पूरी देह में 5,68,99,584 रोग हैं और तुम इतने रोगों से घिरे हुए हो। अब उस इतने रोगों के बीच में, इतने रोगों के समूह में आप रह रहे हो, फिर भी आप घबरा नहीं रहे हो। तो आचार्य भगवान कह रहे देखो, तूने परवश होकर के भाव भाव सहन किए हैं, भाव भाव में ये रोग प्राप्त किए हैं, लेकिन इस भाव में आप इन रोगों के साथ साथ जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनकर के श्रद्धान करके ये आशीर्वाद ले लो भगवान जी से, नाथ हाथ धर दो। क्या? जिनालयों में जिनवाणी की गंगा नित्य बही, भाव भाव में संन्यास मरण हो, भाव भाव में रोगों से मरण हो, ऐसा आशीर्वाद नहीं, भाव भाव में संन्यास मरण हो। नाथ हाथ धर दो। भगवान जी से क्या आशीर्वाद लेना है? क्या आशीर्वाद लेना है? भाव भाव में, बोलो, भाव भाव में संन्यास मरण हो। कैसा? भाव भाव में संन्यास मरण हो, नाथ हाथ धर दो। अर्थात जब हम प्रभु से ऐसी भावना भाते हैं तो कहीं जाकर के हमारी भाव भाव की रोगों की बाधाएं, वैसे भी सबसे बड़ा रोग यदि कोई है तो कौन सा है? भाव रोग बाधा निवारणाय संसार चंदनम निरुपामिति। क्या बोलते ना, भाव आताप, आताप मतलब रोग, अर्थात भाव रोग है ना, भाव रोग निवारण है चंदनम। अर्थात चंदन क्यों चढ़ाया? क्योंकि शीतल होता है। तो ऐसे ही कह रहे, आप जिन वाणी के वचनों से इतने शीतल हो जाएं कि आप भगवान से आशीर्वाद ले लें कि मैंने भाव भाव रोगों से संतप्त होकर के दुखों का उपार्जन किया है। अब प्रभु मेरी अंतिम इच्छा है, मैं जीवन जीने की कला सीख रहा हूं। तो जीवन जीने की कला में आचार्य भगवान कह रहे, पहले अंतरंग में शीतलता का अनुभव करो। क्या? अंतरंग में निर्मलता का अनुभव करो। तो क्या होगा फिर? भाव रोग की बाधा दूर हो जाएगी। देखिएगा, दो स्थिति है अपने पास। मरण की कला सीखनी नहीं है, जीवन जीने की कला सीखनी है, तो मरण तो अच्छा हो ही जाएगा।
विपत्ति अपने पास है। अब विपत्ति का अनुभव करोगे तो बताओ क्या होगा? मरण अच्छा होगा क्या? नहीं होगा। दुख होगा, कष्ट होगा, भाव रूपी बाधा का अंत नहीं होगा। और जो भाव में रोग प्राप्त किए, रोग अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। क्या? रोग अपना काम कर रहा और तुम अपना काम करो। ये माइक अपना काम कर रहा है और अपन अपना काम कर रहे हैं। सर्दी अपना कार्य कर रही है और आप अपना कार्य कर रहे हैं, उससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे आचार्य मोहन कह रहे हैं कि जीवन जीने की कला सीखनी है ना कि मरने की? मरने की मत सीखो, जीवन जीने की कला सीखो। तो क्या होगा? जीवन जीने की कला सीख जाओगे तो बताओ, भाव भाव में संन्यास मरण होगा कि एक भाव में? देखो, जो भाव सहता संयम धारण करेगा उसका भाव भाव में संन्यास मरण होगा। जैसे एक शेर ने अणुव्रत धारण किए, भाव सहित, द्रव्य में पूजा नहीं कर रहा था, शेर अभिषेक नहीं कर रहा था, हाथी पूजा नहीं कर रहा था, हाथी आहार दान नहीं दे रहा था। समझ रहे? एक जीव ने भाव सहित व्रतों को ग्रहण किया और 10 भाव में वो मोक्ष चला गया। अर्थात भाव भाव में संन्यास मरण, अर्थात एक बार भाव सहित संयम तो धारण करो। कैसी भी परिस्थिति आ जाए पर मन स्थिति नहीं बिगाड़ेंगे तो क्या होगा? वह नियम, वो संयम आपका भाव रोग रूपी बाधा को दूर कर देगा। चाहे कोई भी जीव हो, उन सभी ने जितनी दृढ़ता के साथ अपने लिए हुए संकल्प का पालन किया है, वह सभी का मरण कैसे हुआ? गुरुपाद मूल में हुआ। जब हम भगवती आराधना और मरण कंडिका पढ़ते हैं, नाम सुना? भगवती आराधना और मरण कंडिका, ये क्या सिखाते हैं? जीवन जीने की भी कला सिखाते हैं। और लोग कहते हैं सिर्फ मरने की कला, लेकिन कोई भी ग्रंथ डायरेक्ट मरने की कला नहीं सिखाता, पहले जीवन जीने की कला सिखाता। और इस रत्न करंडक श्रावकाचार जीवन जीने की कला, मूलाचार जीवन जीने की कला सिखाता। तो कौन कौन से ग्रंथ पढ़ो? केरे जीवन जीने की कला सीखनी है तो रत्न करंडक श्रावकाचार पढ़ो। साधु को जीवन जीने की कला सीखनी है तो क्या कहते हैं? मूलाचार पढ़ो। और श्रावक और साधु दोनों को जीवन जीने की कला सीखनी तो कुंद कुंद स्वामी कहते रयणसार पढ़ो। और मरने की जब कला सीखनी है तो कह रहे मरण कंडिका पढ़ो, भगवती आराधना पढ़ो। बस इतना पढ़ लिया, अब सारी कलाएं सीख ली। और जब ये सीख लिया तो फिर क्या करोगे? अब व्रती बने रहोगे कि व्रती बन जाओगे? दो स्थिति। अब व्रती रहेंगे तो गुरु का पाद मूल असंभव है, क्योंकि आपके पुण्य को जाना नहीं है। क्योंकि अव्रती भी यदि अंत समय में गुरु के पाद मूल में पहुंच जाए तो वो भी व्रती बन जाता है। व्रती व्रती नहीं बनता,
अव्रती व्रती बनता है और अव्रती ही महाव्रती बनता है, अव्रती भी महाव्रती बनता है। इसलिए हम सर्वथा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपके अंत समय के पुण्य को किसने जाना। आप एकत्रित करके आपका जैसा पुण्य होगा वैसा आपको प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? समूह, वैसा पादमूल, क्योंकि भाव ना भाव मरण समय गुरु पाद मूल हो, संत समूह रहे। भाव ना भाव अब मरण के समय पक्का होगा। अरे इधर तो वैसे भी ज्यादा संत समूह नहीं रहते हैं, दिल्ली में तो वैसे भी ज्यादा नहीं रहते। यदि किसी की संलेखना के लिए आप 1-2 महीने को पहुंच जाओ तो मिलेंगे क्या इतने दिन तक? वो कराएंगे क्या? कोई जरूरी नहीं है कि 1 महीने तक संलेखना चल रही तो 1 महीने तक कोई सेवा कर ले। सबसे बड़ी सेवा होती है यदि इतना फल प्राप्त होता है, यदि किसी गुरुजन ने एक अंत समय समाधि संलेखना करा दी, चाहे 1000 दीक्षा दे लो। क्या? 1000 दीक्षा दे लो, चाहे एक अंत समय अच्छे से दीक्षा देकर के संलेखना समाधि करा दो, बराबर। और आपकी परीक्षा की घड़ी आपने मांगा था भाव भाव में संन्यास मरण, और आपको योग मिल गया, पहुंच गए। पूरे जीवन की साधना एक साइड और उस समय के परिणाम एक साइड। यदि परिणाम निर्मल है, जीवन भर क्या किया ये महत्वपूर्ण नहीं, अंत समय क्या परिणाम रखे यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आप सभी से प्रतिदिन कह रही हूं, सो तो पहले सोने से पहले प्रतिक्रमण करो। यहां जितने जीव बैठे घर का त्याग कर दिया कि नहीं? भूल जाते हैं। अभी भी कच्चू नहीं बिगड़ा है, बोल दो जब तक घर नहीं जाए तब तक घर का त्याग। जो परिग्रह मेरे पास है उसको छोड़ करके बाकी सबका त्याग। अब अपन ने इतना त्याग कर लिया, ऐसी ही रात्रि में जब अपन सो रहे, सोने के बाद बताइए कौन सी की आपके पास होती है? कौन सा बैंक में जो अमाउंट बैंक बैलेंस है वो आपका होता है? नहीं होता ना। बताइए सोते वक्त किसका मोबाइल अपना होता है? बताइए सोते वक्त किसका पासवर्ड अपना होता है? और जब सो ही रहे हो और कदाचित तुम रात में सोए और ऐसे जीवन भर के लिए सो गए और आपने त्याग नहीं किया, इसलिए आप अपने मोबाइल के आइकॉन पर सबसे पहले आप मोबाइल की कवर के अंदर पीछे कुछ ना कुछ ऐसे अपने ट्रिक लिख करके रखें कि आप जब मोबाइल उठाएं तो आपको याद आ जाए कि मुझे सोने के पहले क्या करना है ना? कहने का मतलब जब तक ये नहीं करोगे तो ये क्या है? जीवन जीने की कला है। कि रात्रि में जो मेरे पास जितनी जमीन, जितना स्थान, कितना लेते हो? मैं तो 2/6 का स्थान लेती हूँ। नहीं मतलब कहने का मतलब मेरा तो ना पूरा है कि मैं 2/6 का स्थान लेती हूँ। 2/6 के इसीलिए वो पाटा भी हम क्यों फिक्स करें? क्योंकि मुझे इतना स्थान चाहिए, बाकी सारा त्याग। अर्थात अपने जीवन में अपन को कितनी जगह चाहिए वो सारी बाउंडिंग कर लो। क्या सामान चाहिए वो आपका, तो वो जो यूज कर रहे हो उसको छोड़ करके बाकी सब कुछ त्याग। और कथनचित आप सोते रह गए,
और सब कुछ हम जब तक कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तब तक के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग। जब तक कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तब तक चारों प्रकार के, अब रात भर नहीं खाओगे तो पूरी रात का हो गया, सुबह तक अभी तक नहीं लिया तो अभी तक का त्याग चल रहा। और यदि कथनचित आप उठ नहीं पाए कभी तब भी आप त्याग में तो जाओगे। क्या होगा वहां पर? आपका कुमरण नहीं होगा, सुमरण होगा, सम्यक मरण होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्या होता है, सोए तो सोए रह गए, बैठे तो बैठे ही हैं, और नीचे गिर गए तो गिरे ही पड़े हुए हैं, उठ ही नहीं पा रहे। अर्थात काश यदि अपन थोड़ा सा त्याग करना सीख जाते तो क्या होता? ये जीवन जीने की कला है, और ये जीवन जीने की तो मरण की कला ऑटोमेटिक आ जाएगी कि नहीं? हम आपको मरण की कला नहीं सिखाएंगे कि ये त्याग करो ऐसे ऐसे नहीं, आप सिर्फ जीवन जीने की कला सीख जाओ, मरने की तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो पहले सबसे पहले रात्रि का संकल्प लो। जब मंदिर आए तो मंदिर से आने के पूर्व क्या करो? घर के बाहर गेट पर आए, सोसाइटी के बाहर निकले, सारा त्याग जो मेरे पास है उसको छोड़ करके, जब तक मैं घर ना हो तब तक घर का भी त्याग है। और यदि मंदिर आते वक्त किसी को कुछ हो गया तो वो बताइए कहाँ जाएगा? देव पर्याय को, जैसे मंडू मेढक, बावड़ी में मेढक, और मेढक के परिणाम क्या? मुझे समूह शरण में जाना है, मुझे भी महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि सुनना है। और क्या लेकर के चल रहा? आप चावल लेकर के चल रहे, आप अष्टमंगल द्रव्य लेके चल रहे, और वो मेढक एक पुष्प की डली लेकर के मुख में दबाए हुए चल रहा है। और क्या हो गया? राजा श्रेणिक महाराज की सवारी हाथी पर आ रही थी, और मेढक से क्या हो गई? गलती हो गई। मेढक से क्या हो गई? गलती हो गई। और मेढक गलती के कारण, क्योंकि उछलता है, बच्चा कैसे उछलता है? इधर इधर इधर। और अपन क्या कहते हैं? नहीं, अपन क्या कहते हैं कि गाड़ी वाले की गलती होगी, लेकिन बच्चे को नहीं देखा कि वो भी इधर से उधर कर रहा था। ऐसे मेढक क्या कर रहा था? कभी भी मेढक को देखना सीधे सीधे नहीं चलता। मेढक सीधा चलता क्या? इधर उचकेगा तो इधर, फिर इधर इधर, ऐसे ऐसे ही हाथी तो सीधा जा रहा था, हाथी की कोई गलती नहीं थी। पर मेढक की गलती कि अब हाथी की आंखें दो आगे है, पीछे नहीं है, और मेढक की गलती के कारण मेढक गलती से हाथी के पैर के नीचे पहुंच गया। अब हाथी को थोड़ी दिखेगा कि कौन मेरे पैर के नीचे आ गया। और हाथी ने पैर रखा और हाथी चला गया। अब देखने वाले मयूर विहार वाले थे, और वो कहने लगे मेढक कुचला गया, मेढक कुचला गया, है ना? यही कह रहे थे ना? देखो तो रास्ते में एक आ रहा था, एक गाड़ी से कुचला गया, मंदिर आ रहा था। क्या कहने लगते अपन सभी? वो कुचला गया, वो कुचला गया। ऐसे ही वहां पर भी सब लोग मेढक को देख के बोलने लगे कुचला गया, कुचला गया। और जब राजा श्रेणिक महाराज को पहले तो पता ही नहीं था, और वो सवारी जा रही थी और वो समोशरण में पहुंची, वहां पर एक देव मस्तिष्क पर मेढक का चिन्ह बना। अच्छी तरह देव देखे कैसे होते हैं? सर्वांग सुंदर होते हैं। और वैसे ही देव भगवान के समूह शरण में वहीं पर खड़ा हुआ था। और राजा श्रेणिक महाराज कहते, हे भगवान, ऐसा देव तो कभी नहीं देखा,
और किसी देव के मस्तिष्क पर चिन्ह नहीं देखा। ये कौन सा देव है? तो महावीर स्वामी कहते हैं, वो मृगपति यह देव वही है जो तुम्हारे हाथी के पैर के नीचे आ गया था। यह मेढक का जीव समोर शरण के लिए चल रहा था और गलती से हाथी के पैर के नीचे आने से पहले उसको उत्सुकता इतनी थी तो वो देव बन करके समोर शरण में पहुंच गया। अर्थात जैसे हमारे भाव होते हैं, त्याग किया था कि मैं मंदिर जा रहा हूं, तब तक घर का भी त्याग, परिग्रह का भी त्याग, और कथनचित मंदिर आते आते कुछ भी हो गया। काफी लोग शम्य शिखर जी जाते हैं, वंदना करते हैं, वहीं पर अपनी अंतिम श्वास लेते हैं। यदि वो घर का त्याग करके गए होते संपूर्ण, तो बताइए उनका क्या समाधि नहीं कहलाती? कहलाती ना। अर्थात ये अभ्यास बनाइए। जीवन जीने की कला सीख रहे हो, तिजारा जी जाते हो चंद प्रभु के दरबार, जब तक घर वापस ना आ जाओ, घर का त्याग, जो परिग्रह लेके जा रहे हो उसको छोड़ करके बाकी सबका त्याग। अर्थात ये कला कौन, अच्छा ये नियम कौन लेगा? माता जी। ये नियम कौन लेगा? महाराज जी नहीं। जिसे अपना मरण सुधारना हो, जिसे जीवन की कला सीखनी हो और याद नहीं रहता, क्यों नहीं रहता? हमने उसको महत्व नहीं दिया। हम जिसे महत्व देते हैं वो हमें याद रहता है। आपको याद रहता है कल उस डेट में वहां पे शादी है, हमने शादी को महत्व दिया है। कल बर्थडे पार्टी है, तो क्या याद रहता है? अर्थात हम जिसे जिसे महत्व देंगे वो हमें याद रहेगा। यदि हम महत्व इसको देने लगे त्याग को, तो हमें ये भी याद रहेगा। और हमें यदि कोई चीज क्या होता है, सुबह उठना होता, उठा नहीं जाता, तो क्या करते? अलार्म लगा लेते, याद दिला देना। 4 लोगों को कह के कहते कि यदि मैं ना उठूं तो मुझे याद दिला देना, मुझे जगा देना, मुझे सुबह कह देते देना। ऐसे ही आचार्य भगवान कहते हैं कि यदि आपको याद नहीं रहता तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखिए, आप देखते क्या हो। 2 स्थिति है, आपको याद पक्का आ जाएगा, आप हमारा फार्मूला यदि यूज करेंगे तो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं बता दीजिए कौन कांच के पास नहीं गया, मिरर के पास? मैं क्या कह रही हूं? यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं बताइए सुबह सुबह मिरर देखकर कि कितने लोग नहीं आए? ऑलमोस्ट जितने बैठे सभी मिरर देख करके आए हुए हैं। और यदि वहीं पर आपने अपने रूल्स, अपने नियम वहां पर मिरर के पास लगा दिए, कुछ दिन तक जैसे ही हम मिरर देखोगे तो पहले तो ना वो भी याद आ जाएंगे। अर्थात आप अपनी टेक्निक, क्योंकि आप कुछ दिन अभ्यास हो जाएगा ना, फिर ऑटोमेटिक हो जाएगा। अर्थात कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है। चश्मा कितने लोग लगाते, वो अपने चश्मे के बॉक्स में रख ले नियम। चश्मा लगाने को होगा तो आपको पहले नंबर क्या दिखेगी? आप अपने मोबाइल पर ही कुछ चिपका दें, स्टिकर बना करके। आप जैसे ही मोबाइल उठाएंगे तो क्या होगा? बहुत सारे पोस्टर बनाए जाते हैं, लेकिन ये पोस्टर कोई नहीं बनाता, ये स्टेटस कोई नहीं लगाता, ये नियम कोई नहीं लेता कि हम ऐसा नियम लेकर के सोएंगे।
कि हम कहीं जाएंगे तो ये सब त्याग करके जाएंगे, और यदि जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जीवन बदल जाएगा। हम नहीं बदल जाएंगे, हमें नहीं बदलना है, हमें अपने जीवन को बदलना है। और जीवन को बदलने के लिए भाव भाव में संन्यास स्मरण हो। ये भाव भाव में संन्यास स्मरण चाहिए, तो आचार्य भगवान कह रहे आज से ही अपना जीवन बदल लो, आज से ही नियम लेने लगो। ऐसा नियम लेने से यदि रास्ते में चले गए तो बताओ कहां जाओगे। पक्का जिन भगवान की सोच करके निकले थे वो वही गए होंगे। क्योंकि मैंने जब आचार्य भगवंत विद्यासागर जी की समाधि हुई और कुछ श्रावक श्रेष्ठी आचार्य भगवंत के दर्शन को जा रहे थे सतना से, है ना, और वो रास्ते में चले गए, तो बताओ कहां गए हो। आचार्य भगवंत तो मिल ही गए होंगे। क्या कह रही हूं मैंने उस दिन क्या कहा था, जो दर्शन की, क्योंकि उनके मन में उस दिन तो अंतरंग में एक ही भाव था कि मुझे आचार्य भगवंत के पास जाना। मतलब उस दिन ऐसा भाव नहीं था कि कोई और टॉपिक आए, उस दिन वो जो जीव चले गए उन भावों से। बताइए आचार्य भगवंत मिले होंगे कि नहीं मिले ही होंगे। अर्थात कहने का मतलब अपने भाव और अपन त्याग करके निकल चुके। ऐसे ही वही भाव भगवान के प्रति, और उन्हीं भावों में अपन की भगवान जी के पास जाना, भगवान जी के पास जाना। बेचैन हो रहे हैं, क्या हो रहा है, बेचैन हो रहे, वो दौड़ के आ रहे और कथनचित बीच में कुछ हो गया तो बताओ कहां, भगवान जी के पास पहुंचोगे, इसमें नो डाउट, पक्की वाली। क्योंकि ना अंत समय जैसे परिणाम होते हैं वैसा ही हमें स्थान, वैसा सब कुछ प्राप्त होता है। तो आचार्य भगवंत ने यही कहा, देखो 5,68,99,584 लोग हैं अब, लेकिन इतना समय आपके पास नहीं है, बहुत थोड़ा सा समय है, इतना सा समय है। और 24 घंटे में बस आप और हम अपने लिए कितना समय निकालते हैं 24 घंटे में। 2 घंटे खाने पीने में, 8 घंटे ऑफिस में, 2 घंटे गप्पे करने में यहाँ वहां की, 2 घंटे घूमने में, सोने में 6 घंटे, अपने लिए कितना निकालते हैं। एक बार अब विचार करना कि जीवन जीने की कला सीखने आए हो, मोबाइल पर कितना टाइम निकालते, 4 घंटे 6 घंटे मोबाइल में निकाल दिया, अपने लिए क्या निकला। 24 घंटे में से 1 घंटे, कम से कम 1 घंटे निकालोगे तो 50 वर्ष में कितने, 1 साल में 365, यदि प्रतिदिन निकालोगे तो सिर्फ 1 साल में तुम्हारे पास 365 घंटे ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। कभी आपने सोचा ही नहीं, जन्मदिन मना लिया, एनिवर्सरी मना ली, जीवन जीने की कला सीख ली, कैसे अपने जीवन का पालन करना है, कैसे कमाना है, कैसे गमाना है, सब कैसे खाना है, कैसे पीना है, ये किसी ने नहीं सिखाया। सिखाया क्या? जिस दिन पैदा हुए थे खाना पीना ऑटोमेटिक सीख गए थे, किसी ने नहीं सिखाया। कोई स्कूल नहीं गया ऐसे वाले कि जहां खाना खाना सिखाया जाता हो, कैसे खाया जाता है। किसी भी स्कूल में पानी पीना नहीं सिखाया जाता, कैसे पानी पिया जाता है। ये कहां से लाए? पूर्व भाव से संस्कार लाए हो। अब आचार्य महाराज कह रहे हैं इस भाव से ऐसे संस्कार लेकर के जाओ कि अगले भाव में, पूर्व भाव में जो आपका अगला भाव होगा, उस भाव में आपको याद रहे कि मुझे त्याग करना है, मुझे समाधि साधना है, मुझे गुरु चरण चाहिए है, मैं प्रभु का आशीर्वाद चाहिए। जब पूर्व भाव के संस्कार खाने पीने के, लड़ने के, झगड़ने के, जलने के, जलाने के, आप जलते हो कि नहीं, आपको जलन होती कि नहीं, और फिर दूसरों को जलाते कि नहीं, किसने सिखाया? मम्मी ने, पापा ने, स्कूल ने, कॉलेज ने, किसी ने नहीं सिखाया। कहां से लाए? पूर्व जन्म से।
और लड़ना किसने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया। ये पूर्व के कुसंस्कार आज तक है। तो क्या इस भाव के अच्छे संस्कार अगले भाव में नहीं जा सकते? जा सकते हैं। इसीलिए माता जी लोगों ने जो घर छोड़ा ना, यदि जितना दीर्घकालीन समय संयम से बिताएंगे तो इस संस्कार का इतना प्रभाव पड़ेगा, तो अगले भाव में थोड़ा तो रहेगा ही रहेगा। अर्थात जो मंकी होते हैं, डॉग होते, ये भी देखो जैसे आप अपने बच्चों का पालन कर लेते हैं, ऐसे त्रियंच कबूतर कबूतरी भी कर लेते कि नहीं? सभी जानवर कर लेते। तो आप में और उनमें विशेषता क्या रही? वो भी अपना घोंसला बना लेते। क्या जिसके हाथ नहीं है, चिड़िया के हाथ नहीं है, अपने पैरों से तिनका जोड़ जोड़ करके क्या करती? अपना घोंसला बना लेती है और अपने बच्चों का पालन कर लेती है। और आप मनुष्य पर्याय में आए, आपने एक घर बनाया, आपने एक घर बनाया, एक महल बनाया, उसमें रह गए, तो बताओ चिड़िया में और आप में क्या अंतर रहा? वो भी कर लेती है, आप भी कर रहे हो, कुछ नहीं हुआ। उसका घोंसला कोई तोड़ता तो वो भी रोती है, बिलखती है। और आपका महल, आपका घर कोई तोड़े तो आप भी रोते हो, बिलखते हो। अर्थात ये संस्कार तो हमारे और आपकी अनादि से पड़े हुए हैं। अब हमें कोई नई अच्छे संस्कार प्राप्त करने के लिए जिनवाणी का रसपान करना है। और जिनवाणी रसपान करके जो कभी नहीं पाया, जो संस्कार कभी नहीं आए, उन संस्कारों के लिए पुरुषार्थ करना है। कभी किसी ने, यहाँ जितने भी बैठे, चाहे ऊपर चाहे नीचे, कभी किसी ने शायद सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया। एक चीज, जितने भी जीव बैठे, कभी किसी ने, इन जीवों ने सम्यक दर्शन के साथ समाधि मरण नहीं किया। और अभी तक इतने जीवों ने दीक्षाओं तो बहुत ली, ढेर लग गए, लेकिन सच्ची दीक्षा प्राप्त नहीं की थी, तब इस पंचम काल में जन्मे हैं। क्या यदि कोई कहता है कि पूर्व भाव के संस्कार है मुनि बनने के, तो क्या कुछ अच्छा थोड़ी किया था? मिथ्यात्व के साथ मरण किया तो इस पंचम काल में जन्मे हैं। अर्थात अब समझ जाओ, इस पंचम काल में की गई साधना बहुफलदायी रहती है। चतुर्थ काल में 10,000 वर्ष की साधना, और यहाँ पर पंचम काल में 1 वर्ष की साधना। चतुर्थ काल में जब आप कोई नियम लेते, प्रतिक्रमण करते, तो बहुत सारे करनी पड़ते, और इस पंचम काल में आप जल्दी से संपूर्ण पापों को दूर कर सकते हैं। बट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इस काल में शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, फिर भी लोग कर रहे। तो आप सभी से यही है कि यदि आपको अपना मरण सुधारना है, और जिनालयों में क्या बहे? जिनवाणी की गंगा नित्य बहे, हमेशा जिनवाणी की गंगा बहती रहे। इधर उधर की बातें ना करें, क्योंकि आचार्य भगवान कह रहे कि आप क्या करो, जीवन जीने की कला सीखो। अर्थात एक ये भी है कि जब भी जिनालय आए तो क्या करें? जिनवाणी की ही चर्चा करें। ऐसा करने से क्या होगा? अच्छी बातें करें, घर की बातें मंदिर में ना करें, इधर उधर की प्लानिंग मंदिर जी में ना करें, क्योंकि ये टाइमिंग निकल जाएगा, फिर नहीं मिलेगा। 1 घंटे तो वैसे ही निकालते थे, और इधर क्या किया? घर की चर्चा की, सास बहू की, बेटे की, ना जाने कौन कौन। इसके लिए समय नहीं है। जिनालयों में जिनवाणी की,
अर्थात यह गंगा नित्य बहे। आपके मुख से क्या निकल रही है? गंगा बह रही। अब कौन सी गंगा बह रही है? जिन गंगे बह रही है कि संसार गंगे बह रही है। अर्थात वचन निकल रहे हैं नदी की तरह। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकली, बूंद बूंद करके निकली और आज कितना विशाल रूप ले गई। ऐसे ही एक दिन आप चर्चा करोगे फालतू तो दूसरे दिन और करोगे। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे जीवन जीने की कला में मंदिर जी में बैठ की बातें मत करो। भगवान जी के पास आए हैं तो उनको ही भजो, अपना उपयोग उनमें लगाओ। यदि मेढक अपना उपयोग चेंज कर लेता तो समोषण पहुंचता क्या? क्या उसका समाधि मरण होता क्या? नहीं होता। इसी तरह अपना लक्ष्य स्थिर रखो। मंदिर आए हो तो जिन वाणी की गंगा बहेगी, और कोई गंगा लड़ाई की गंगा नहीं, द्वेष की गंगा नहीं, राग की गंगा नहीं, जिनवाणी की गंगा। और जब जिनवाणी की ऐसा नियम ले लोगे तो क्या होगा? फिर कभी भाव भाव में आपको संन्यास मरण होगा, गुरु का पाद मूल प्राप्त होगा। तो छोटे छोटे से नियम है, छोटी छोटी सी जीवन जीने की कलाएं हैं। इतना तो कर ही सकते हो। इसमें बताओ क्या लगता है? अंकल जी, दादाजी, क्या लगता है? कुछ नहीं। कोई पैसे लगते हैं क्या? नहीं लगते हैं। कुछ भी नहीं लगता है। अपना ही भाव लगते हैं। भाव लग जाएंगे तो भाव बदल जाएगा, और भाव नहीं लगे तो हमारा ऐसे भाव भाव में परेशानी के साथ जी रहे रहेंगे। तो हम सभी जीवन जीने की कला में छोटे छोटे से रात्रि में सोएंगे तो त्याग करके, मंदिर जी आएंगे तो संपूर्ण त्याग करके। यहाँ कोई भोजन पानी नहीं कर रहा है लेकिन त्याग भी नहीं तो पाप लग रहा है, तो त्याग करके आएंगे। और मंदिर जी में आएंगे तो कोशिश करना है कि इधर उधर की बातें नहीं करें। यहाँ आकर के 1 घंटे बैठते तो 1 घंटे का मौन भी हो सकता है कि चलो भगवान जी से बात करेंगे, बाकी आज का मौन। तो मौन भी हो सकता है, जो कहते मौन ही नहीं होता। यदि भगवान जी से बात करेंगे तो मौन भी फलेगा। और मौन रखने से क्या होता? आटा में मौन होता तो क्या होता? सॉफ्ट हो जाता कोई। ऐसे जिसके जीवन में मौन होगा वह भी क्या होगा? बहुत सॉफ्ट होंगे, उसके पाप भी हल्के हो जाएंगे, आसानी से कर्म क्षय हो जाएंगे। तो हम और आप अपने जीवन को बदलने के लिए जीवन की कला सीखे, अंत में मरण सुधारेंगे। तो आइए अब भगवान जी से हाथ रखवा लो सिर पे और अपन प्रतिक्रमण कर लो। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। रात्रि में भी सोने के पहले करना है। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरी सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी बैर भाव नहीं है। हे भगवान, यदि मेरे द्वारा अज्ञानता के वश करके, अहंकार के वश करके कोई अपराध हो गया हो तो इस जिनालय में निवास करने वाले वितरागी देव मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करें, क्षमा करें, सद्बुद्धि दे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान। संस्कृत श्री माता जी को वंदना में आपस में खड़े हो जाओ तो
प्रेयर करना है ना। आज से एक छंद और मिलाएंगे अपन इसमें। पुस्तक आपके पास होगी, हाँ तो निकालिए। मैंने जो जो पाप किए हो वही सभी माफ करो, खड़ा अदालत में हो स्वामी अब इंसाफ करो, मेरे अपराधों को प्रभु आज क्षमा कर दो। पुनः बुलाना भूल न जाना, सपनों में आना, जैसे भी हो हमको अपने घर पर ले आना, तेरे दर पर ऐसा लगता जो अपना घर हो, मेरा अंतिम मरण समय गुरुपाद मूल हो, संत समोहि रही, जिनालयों में जिनवाणी की गंगा नित्य बही, भाव भाव में संन्यास स्मरण हो, नाथ हाथ धर दो, भाव भाव में संन्यास स्मरण हो, नाथ हाथ धर दो, मेरा अंतिम धर्म सभा में आने वाले समवसर